लॉली मौसी, हमारे घर की लॉली मौसी तो शेरनी है, शेरनी। ऐसे चीज़ों पे लिखी है कि जो लोग लिख भी नहीं पाते, उन्हें किसी से डर ही नहीं लगता। पर लोग भी ऐसे ही हैं घर में कि सब लोग नहीं समझ पाते, मर्द तो नहीं ही समझ पाते। कुछ लोग उसके बारे में अनशन कह भी देते हैं, पर उसे मानना ज़रूरी नहीं है। मेरी माँ कहती है कि लॉली मौसी एकदम शेरनी है, हर चीज़ पे पहुंच जाती है और ठीक से बात करती है। हमारे जो बुज़ुर्ग चाचा हैं वो कभी कभी कह देते हैं कि अरे कुछ उटपटांग लिख देती है लड़की। और एक मामा जो उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं वो कहते हैं कि लॉली मौसी लिखती बहुत अच्छी है। जब लिखती है तो सच लिखती है, बट जब बोलती है तो बहुत सारी झूठ ही बोलती है। लॉली मौसी के बारे में कुछ ना कुछ कह देना शायद मर्दों के लिए अपनी प्रेस्टीज का इश्यू है। सब कुछ तो मान नहीं सकते कि घर की एक लड़की इतनी ऊंची मकाम में पहुंची। मुझे भी लगता है कि उन्हें ईर्ष्या होता है। लॉली मौसी की एक पोस्ट कार्ड हमारे दीवार पे लगी हुई है। उसकी कहानी भी कुछ अजीब है। लोग कहते हैं, लोग माने हमारे परिवार के लोग कहते हैं, और वो भी हमारे उम्र के जो जो लड़के हैं, हमने ये कहानी उन्हीं से सुनी है कि लॉली मौसी एक बार पेरिस गई थी। 1996 में पेरिस गई थी, और पेरिस में जब वॉक कर रही थी तो ऐसे ही एक दुकान में किसी से बात कर ली। लॉली मौसी तो किसी से भी बात कर लेती है, कभी आर्टिकल की वजह से या मिजाज ही उनका कुछ ऐसा है, लोगों से बात कर लेती है और लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं। तो एक बुजुर्ग आदमी था, से बातें करते करते उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, मैंने किसी इंडियन औरत को कभी चूमा नहीं दिया है या बोसा या किस नहीं किया है। इसी पर लॉली मौसी ने उनको एक किस दे दिया। पहला किस तो फ्री ही था, तो उसने कहा दूसरा एक दे दो, मैं तुम्हें फ्री पोस्ट कार्ड दे दूंगा। लॉली मौसी ने दूसरा भी एक किस दे दिया और एक पोस्ट कार्ड ले लिया। तीसरा मानने पर मना कर दिया। लॉली मौसी का वही पोस्ट कार्ड हमारे दीवार पे लगा हुआ है, फ्रेम किया हुआ। अब कोई थोड़ी किसी बुजुर्ग आदमी को किस थोड़ी देता, वो भी विदेश में होगा किसी तरह का बुढ़ा, उसको क्यों कोई किस कर देगा। लोग कहते हैं कि वो बना रही है क्योंकि जर्नलिज्म में सच बोलना पड़ता है, तो कभी कभी अपनी कहानियों में झूठ बोल देती है। बट मुझे नहीं लगता कि लॉली मौसी झूठ बोल रही है। लॉली मौसी कर सकती है ऐसा। मैं ये सारी कहानी इसलिए कह रही हूँ कि आज मैं पेरिस पहुँचने वाली हूँ, फ्लाइट ले रही हूँ। मेरे कॉलेज की तरफ से एक इंटर्नशिप की प्रोग्राम है, और पेरिस पहुँचते ही मुझे मन कर रहा है कि इस पोस्ट कार्ड की दुकान में चले जाऊँ। मैंने पोस्ट कार्ड का जगह पता लगा लिया। नोटरडाम का फोटो है, सीएन रिवर है, और मैं पहुँचते ही मैं पूरे पेरिस पैदल ही वॉक किया। गर्मी भी नहीं थी, और सीएन नदी तो बहुत ही प्यारा है। नोटरडाम तो थोड़ा जल गया है, पर जैसे ही वॉक करो तो लूर मिल जाता है, और दूसरी तरफ ईफल टावर। पहुँचते पहुँचते रूई दी मॉर्ग में भी मैं पहुँच गई, जहाँ ये पोस्ट कार्ड का दुकान था। दुकान वैसे का वैसा है, लगता है पेरिस में कुछ नहीं बदलता है। 100 साल से एक ही तरह लगता है रास्ता। अंदर घुसते ही मैंने देखा कि पोस्ट कार्ड भी बेचते हैं और बहुत सारी पेंटिंग भी। मैंने उस नौजवान जो काम कर रहा था उससे पूछने लगा कि क्या ये दुकान आप ही का है बहुत सालों से? बोले हाँ, 100 साल से हम ही लोग चला रहे हैं। एक बुजुर्ग आदमी थे, क्या वो अभी भी हैं 1996 में? अरे वो तो मेरे दादाजी थे, फिर पापा ने कुछ दिन चलाया, फिर मैं चला रही हूँ। बहुत मुश्किल से अंग्रेज़ी और टूटे फूटे अंग्रेज़ी में हम दोनों बात करने लगे। उस दुकानदार ने बताया कि उनके दादाजी की मौत 1996 में हुई। मैं थोड़ी अचंभित हो गई, क्योंकि लॉली मौसी का पेरिस जाने का टाइम भी 1996 था। मैंने कहा कब? तो उसने बताया कि अगस्त 15 को उसकी मौत हो गई। अरे, लॉली मौसी ने तो 14 अगस्त का लिखा है, तो क्या वो बुजुर्ग आदमी एक ही दिन में मर जाता है या अगले दिन ही मर जाता है? तो पता लगता है थोड़ा बातचीत करने के बाद अगले दिन वो मर गया था। थोड़ा और मैंने पूछताछ की, आखिर लॉली मौसी की भांजी हूँ ना, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, पूछने लगी। तो पता चला अगले ही दिन वो 12 या 1 बजे के आसपास मर गया। मैंने पूछा कारण क्या है, तो पता लगा कि दिल की बीमारी से मर गया है। बुजुर्ग हंसता रहा, पूरे दिन हंसता रहा, पूरे शाम हंसता रहा, खाना अच्छा खाया, और रात को हंसते हंसते दिल का दौरा पड़ता है और मिर्गी की तरह थोड़ी सी तड़प आती है और वो मर जाता है। तो वाह, लॉली मौसी जिस दिन पोस्ट कार्ड लेती है, उसको चुंबन देती है, अगले ही दिन ये बुढ़ा पेरिस में मर जाता है। मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगता है। ना मुझे कहानी का प्रूफ मिलता है, ना पोस्ट कार्ड का प्रूफ मिलता है। यही पता चलता है कि एक पोस्ट कार्ड की ऐसी दुकान है, एक बुजुर्ग आदमी था, वो अगले दिन मर जाता है।
तो मैंने कहा आज पूरे दिन घूम चुकी हूँ, कहीं इंडियन खाना खा लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा घूम-घाम के ऐप के माध्यम से पता लगा लिया कि एक इंडियन रेस्टोरेंट है कोने में। वॉक करते ही रेस्टोरेंट का नाम ममता था और जैसे ही मैंने ऑर्डर किया, मैंने देखा कि वो बॉलीवुड गाना चला रहे हैं और पीछे से एक बॉलीवुड गाना चलने लगा। देखा नहीं तेरे जैसा कोई, मुझको तेरे सर की कसम, जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा, कैसा ये खुमार है।